वृंदावन में रामलीला के पात्रों पर अभद्र बयान देने वाले इंद्रदेव महाराज ने श्री राम का पूजन कर फिर से मांगी माफी। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित साक्षी धाम में क्षत्रिय समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्री राधा किशोरी धाम के महंत स्वामी इंद्रदेव महाराज द्वारा रामलीला मंचन के पात्रों के बारे में दी गई अमर्यादित टिप्पणी मामले में महाराज द्वारा सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना की है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि स्वामी इंद्रदेव महाराज द्वारा सार्वजनिक रूप से अपने दिए गए बयान पर खेद जताते हुए माफी मांग ली गई है, तो अब इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। ब्रज मंडल क्षेत्रीय महासभा के पूर्व अध्यक्ष मुकेश सिंह सिकरवार ने कहा कि कथा के दौरान स्वामी इंद्रदेव महाराज ने रामलीला के पात्रों को लेकर जो टिप्पणी की थी, जिसे लेकर लोगों में उबाल था, वही स्वामी इंद्रदेव महाराज द्वारा अपनी गलती मानते हुए सभी से सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना कर ली है। इसके बाद अब किसी भी व्यक्ति या संगठन को इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। रामलीला मंडल के पवन चतुर्वेदी ने कहा कि स्वामी इंद्रदेव द्वारा रामलीला की कलाकारों के प्रति जो टिप्पणी की थी वह गलत थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मानते हुए आगे ऐसा न होने की बात कही है, तो अब इस मामले को अधिक तूल देने के बजाय शांत कर देना चाहिए। इसी में सनातन संस्कृति का मान सम्मान है। आज बैठक हुई थी, आप उसमें शामिल हुए, क्या कहेंगे? आज हम क्षत्रिय समाज के लोग, सभी समाज के लोग, कल मेरी कई दिन से मैं सुन रहा था, कल इसमें महाराज जी का मेरे पास टेलीफोन गया था। महाराज जी ने कही कि क्षत्रियों का काम होता है माफ़ करने का। तो मैंने कही माफ़ तो क्षत्रियों ने तो अभी आपके साथ कुछ किया नहीं है। ये वीडियो प्रकरण जो कई दिन से चल रहा था, महाराज जी के द्वारा जो कहा गया था सीता जी के और राम जी के बारे में, वो निश्चित रूप से गलत था। हम उनको बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि आपने सही कहा, बिल्कुल गलत था, उसका विरोध हुआ वो भी गलत, और जो विरोध हुआ है विरोध का ये परिणाम है कि महाराज जी उसमें बार बार माफ़ी मांगे। तो आज इसमें हम सब एकत्रित हुए साक्षी महाराज के आश्रम पर, तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि महाराज जी व्यक्तिगत किसी के बारे में कुछ कहा नहीं है। महाराज जी ने कहा है सीता जी के बारे में और राम जी के बारे में, उनसे आप माफ़ी मांगिए, नाक रगड़िए, दंडवत करिए, प्रणाम करिए। ये हमारा वो था, तो वो महाराज जी ने आप सभी के चैनलों के माध्यम से उन्होंने किया। एक हमारा सुझाव और प्रस्ताव था कि महाराज जी अपने पैसे से किसी भी महापुरुष की एक प्रतिमा वृंदावन में किसी भी चौराहे पर लगाएंगे, तो उन्होंने पेश किया है। ये दो था, और उन्होंने सभी से हाथ जोड़ करके सभी समाजों से और राम जी से, सीता जी से प्रणाम किया है, पूजा अर्चना की है, दंडवत किया है। देखिए, जो आदमी इंसान जिससे गलती होती है उसे माफ़ करने का काम समाज का होता है, और क्षत्रियों ने हमेशा कुर्बानी दी है। जो गलती करता है उसे दंड भी देता है और माफ़ भी क्षत्रिय करता है। तो आज उनको दरबार में श्री राम जी के सीता जी के उन्होंने दंडवत प्रणाम करके उन्होंने किस तरह से अभी जो विवाद चल रहा था उसको किस तरह से आज ख़त्म करने की कोशिश की गई है, क्या हुआ है यहाँ? आज ये यहाँ क्षत्रिय महासभा और चतुर्वेदी ब्राह्मण रामलीला मंच के जो सदस्य उनकी सभा हुई है, और आज इस विषय को समाप्त पूरी तरह से करने की योजना से ये सभा की गई है, चतुर्वेदी रामलीला कलाकारों की तरफ से और क्षत्रिय महासभा की तरफ से। तो भगवान सीताराम के मंदिर में ये सभा यहाँ हुई है, और उनके चरणों में आज जो है पूजा करके, साष्टांग दंडवत करके, अपने जो शब्द थे मेरे उनके प्रति या कलाकारों के प्रति, उसको क्षमा याचना भगवान करें, ऐसे शब्द दोबारा मेरी वाणी से कभी ना निकलें, वो याचना आज की गई है। और आशा की गई है कि आज के बाद इस प्रकार के जो विवाद करने के लिए बढ़ावा जो दे रहे हैं वो लोग अब ना करें, क्योंकि भगवान के शरणागति ये शब्द आज हो गया है। जिस तरह से बाकी के लोग जो विरोध कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो जो विरोध कर रहे हैं मैं यही कहूँगा कि अब समझिए क्षमा याचना मीडिया के द्वारा सार्वजनिक भी हो गई थी दूसरे ही दिन, उसके बाद में रासलीला रामलीला के कलाकारों के बाद सामने भी हो गया था ये क्षमा याचना, और आज फिर भगवान श्री राम जी के मंदिर में राम जी के चरणों में ही ये सब हो गया। तो अब मुझे लगता है कि विरोध जो है पूरी तरह उनको रोक देना चाहिए, जो लोग इसमें बढ़ावा दे रहे हैं, और मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, केवल विवाद बढ़ेगा और नुकसान होगा। तो मैं चाहूँगा कि अब ये ठीक नहीं है, जब भगवान के शरणागति हो गया विषय, तो अब ये समाप्त होना चाहिए।